खबर अमरोहा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा ने जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन सौंपा। बता दें कि संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी ने बताया कि जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाए गए तब तक किसानों को एमएसपी का लाभ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए भारत सरकार को बार बार ज्ञापन पत्र सौंपा जा रहा है, लेकिन आज तक गारंटी कानून बनाने को लेकर बीजेपी सरकार ने दिल्ली धरने के दौरान एमएसपी कानून बनाने का वादा भी किया था, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर गई। लेकिन भारत का किसान अब एकत्रित हो चुका है। भारत के किसानों को एमएसपी पर कानून बनवाने के लिए चाहे दिल्ली को घेरना पड़े या लखनऊ को घेरना पड़े, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून को किसान लाकर रहेंगे। सरकार और प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के लिए, दोनों के लिए हमने यहाँ से ज्ञापन जारी किया है। अच्छा, अगली कोई महापंचायत की भी कोई चेतावनी दे सकते हैं यहाँ साहब? हाँ, अभी इसका इंतजार करेंगे, हम शीर्ष नेतृत्व का इंतजार करेंगे। जैसा शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा और ये लोग हमारी यदि मांगे नहीं मानेंगे तो उसके बाद जैसा आदेश होगा वैसा उसको फॉलो किया जाएगा और आगे आंदोलन की तैयारी। भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा, उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए के आतंक से हजारों लोग दहशत में जी रहे हैं। गांव-गांव पूरी रात जागने को मजबूर हो गया है। अब तक भेड़िए ने 8 बच्चों को समेत 9 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच में ऑपरेशन भेड़िए पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनके निर्देश पर वन व पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना बहराइच पहुंचे। वन मंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों संग बैठक भी की। उन्होंने यहाँ के कई गाँव में पहुंचकर गाँव को आश्वस्त किया कि आमजन की सुरक्षा व भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम मुस्तैदी से जुटी हुई है। वन विभाग सुरक्षा के लिए ड्रोन मैपिंग कर रहा है, साथ ही थर्मा ड्रोन से भी भेड़ियों को पकड़ने के लिए निगरानी जारी है। वहीं बीते दिनों 4 मृतकों के आश्रितों को जिला प्रशासन की तरफ से 5-5 लाख रुपए का अनुग्रहित राशि पहले ही दी जा चुकी है। शेष के परिजनों को जल्द ही राशि जारी की जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बहराइच पहुंचे वन मंत्री उन गाँव में भी पहुंचे जहाँ भेड़ियों ने आमजन पर हमला किया। वन मंत्री ने पीड़ित परिवार संग ग्रामीणों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि समस्या के समाधान को लेकर विभाग सजग है। बता दें, भेड़िए के हमले में जान गंवाने वाले 4 मृतकों के परिजनों को सीएम योगी के निर्देश पर 5-5 लाख रुपए का चेक दिया जा चुका है, जबकि शेष पीड़ित परिवार को जल्द ही अनुग्रह राशि दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। सभी राजनीतिक दलों ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी ने सभी सीटों पर अपने प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इन सभी सीटों पर विधायकों को प्रभारी बनाया गया है। हालांकि उपचुनाव में बीजेपी के सहयोगी दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसका अभी तक कोई भी अधिकारित ऐलान नहीं हुआ है। इस कड़ी में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद बहराइच पहुंचे। नरभक्षी भेड़िए के आतंक को लेकर जिला प्रशासन से बात भी की। बहराइच जिले के सेना का जवान पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया। जवान के शहीद होने की खबर मिलते ही पूरा परिवार सदमे के साथ साथ जिले में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी। सोशल मीडिया पर भी लोग भावुक होकर संवेदनाएं जता रहे हैं। पार्थिव शरीर लाने के लिए परिवार के लोग पश्चिम बंगाल पहुंचे। कोलवाली नानापाड़ क्षेत्र के गुरगुटा गांव निवासी 22 साल के दिलीप निषाद पुत्र जमुना निषाद को अग्निवीर योजना के तहत 1.5 साल पहले सेना में तैनात किया गया था। जवान के बड़े भाई विनोद निषाद ने बताया कि इस समय भाई की तैनाती पश्चिमी बंगाल के पानागढ़ में बांग्लादेश बॉर्डर पर थी। मंगलवार रात 9 बजे भाई के शहीद होने की जानकारी अधिकारियों की ओर से दी गई। उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। शहीद के बड़े भाई विनोद के साथ पिता और चाचा फ्लाइट से पश्चिम बंगाल पहुंचे। वहीं जवान की शहादता को लेकर भावुक होकर सोशल मीडिया पर संवेदनाएं जता रहे हैं। देश की रक्षा में तैनात दिलीप निषाद की शहादत से पूरे जिले भर में शोक व्याप्त है। वहीं खबर मिलने पर जिला अधिकारी मेनका रानी के निर्देश पर उप जिला अधिकारी अश्विनी पांडे ने कोतवाल प्रदीप कुमार सिंह के साथ शहीद वीर सेना के घर पहुंचे और शोक संवेदनाएं और साथ ही परिवार को ढांढस बंधाया। गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन पुलिस ने एक ऐसे शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जिसने इंस्टाग्राम के माध्यम से एक नाबालिग लड़की को अपने जाल में फंसाकर
उससे लाखों रुपए के आभूषण ले लिए। 21 साल के युवक तरुण मीणा ने नाबालिग लड़की से कई बार सोने के आभूषण लिए। डीसीपी ने बताया कि तरुण को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से आभूषण बेचकर अर्जित किए गए 2,75,000 रुपए बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 1 साल पहले लड़की तरुण के संपर्क में आई थी, जिसके बाद तरुण उसे ब्लैकमेल करने लगा और उसकी फोटो वायरल करने की धमकी देकर उससे आभूषण मंगवाता रहा। इसने 5-6 बार इनके फैमिली से कांटेक्ट करके कभी अंगूठी, कभी चेन, कभी ब्रेसलेट करके ऐसे कुल 6 बार इसने उनको धमका के लिए थे। किसको धमकाता था ये लड़की को, लड़की के परिवार वालों से भी बात करके उनको भी धमकाता था कि ये फोटोज में सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। तो उसके परिजन भी परेशान थे। फोन पर धमकाता था या मुख्य रूप से धमकाता था? ये दोनों तरफ से होता था, फोन पे ज़्यादा होता था। सर आभूषण कितने के थे? आभूषण जो अभी हमें जितनी पूछताछ हुई है उसमें 2,75,000 रुपये बरामद हुए हैं, जिसमें से कुछ पैसे उसने यूज़ किए हुए हैं और जो इसने टोटल लिया था उसका अभी इवैल्यूएशन चल रहा है। लड़की से कितनी पुरानी दोस्ती थी इंस्टाग्राम पे? 1 साल। कोई क्रिमिनल हिस्ट्री? इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। जौनपुर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व कार्य की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला अधिकारी ने व्यापार, आबकारी विभाग, परिवहन, विद्युत विभाग सहित कई विभागों से राजस्व प्राप्तियों की जानकारी ली और प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग को प्रगति लाने के साथ ही निर्देश दिया कि जनपद में अवैध शराब की बिक्री न हो। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग की प्रगति कम पाए जाने पर कैंप लगाकर वसूली करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही सिंचाई विभाग में वसूली तथा परिवर्तन की कार्यवाही कम पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की और अधिशासित अभियंता तथा अधिरक्षण अभियंता सिंचाई को नोटिस देने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित दिया कि परिवर्तन करते हुए वसूली की कार्रवाई की जाए। जनपद के बड़े बकायेदारों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि अभियान चलाकर वसूली कराई जाए। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को अपने अपने तहसील की मंडी का औचक निरीक्षण करने और वार्षिक लक्ष्य के समक्ष वसूली करने के निर्देश दिए। झांसी में टीचर द्वारा छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है, जहां टीचर की पिटाई से छात्र बेहोश हो गया, जिसके बाद घबराए छात्र छात्राओं ने परिजनों को इसकी सूचना दी और छात्र को होश में लाने का प्रयास किया गया। बाद में एम्बुलेंस की मदद से परिजन छात्र को लेकर ट्रामा सेंटर पहुंचे, जहां छात्र को डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार दिया। मामले पर परिजनों ने टीचर के खिलाफ नाराजगी जताई और जिलाधिकारी से लिखित शिकायत की। मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरा मामला चिरगांव ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम गढ़ुआ का है, जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात टीचर रौली तिवारी और पल्लवी अग्रवाल पर छात्र छात्राओं ने गंभीर आरोप जड़े हैं। प्राथमिक विद्यालय के छात्रा पलक पाल का आरोप है कि उनके विद्यालय में तैनात टीचर समय से नहीं आती हैं। जब इसकी शिकायत हम छात्र छात्राओं ने मिलकर विद्यालय के प्रिंसिपल से की तो प्रिंसिपल ने टीचरों के समय के अनुसार विद्यालय आने और पढ़ाई के लिए कहा। स्कूल क्लास में 7th की क्लास में बैड माला पढ़ रहा था। मैम ने उसमें मतलब थप्पड़ मार दिया सर। भैया बहुत ज़ोर से लग गया सर। उसकी गर्दन सूजी है उसकी और उनके मम्मी पापा आए हैं सर। भैया वो 1 घंटे से बेहोश डला है। हम लोग उसको बहुत देर से हाथ पैर उसके मतलब मल रहे थे और उनकी मम्मी आई हैं बहुत देर से। मतलब एक दिन भी उनकी मैम के भाई लोग आए थे, हमारे सर को धमकी दी थी कि आपको जान से मरवा देंगे। हाँ, और हम लोगों से बोल रहे थे आप सब लोगों को जेल भिजवा देंगे। अभी हम उसी विद्यालय में हैं, क्योंकि हमारे पास बीएसए साहब का फ़ोन आया। हम अपने ब्लॉक मोड़ में थे, मोड़ से हम यहाँ आए तो अभी देखा प्रथम दृष्टया तो बच्चे को हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है वो जांच का विषय है, आगे जांच की जा रही है। जैसा भी होगा आपको अवगत करा दिया जाएगा।